हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 10 मार्च 2026। आज ऑलमोस्ट कल का ऑपोजिट हुआ है। इंडिया विक्स जो कल 21% चढ़ी थी ऊपर, आज 19% नीचे आ गई है। ऑटो सेक्टर जो कल 4 से 4.5% गिरा था, आज 3% ऊपर चला गया। तो देर इज एब्सोल्युटली, यू विल सी दैट मार्केट इज बिहेविंग इन अ वेरी वेरी रैंडम मैनर। कल क्या हो कुछ पता नहीं है। टेक वन डे एट अ टाइम। हर रोज को आप उस नए दिन की तरह लीजिए। कल पीएसयू बैंक्स, अगर आपको याद होगा, मैसिवली गिरे थे। आज पीएसयू बैंक्स जो है सेकंड थर्ड हाईएस्ट नंबर पे है। सीएनएक्स स्मॉल कैप में बाइंग आई है, मिड कैप में बाइंग आई है, फाइनेंस में बाइंग आई है, प्राइवेट बैंक में बाइंग आई है। प्राइवेट बैंक ऑल्सो फेल मैसिवली। और आज आप देखोगे ना, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ सो दैट यू कैन ऑल अंडरस्टैंड कि प्राइवेट बैंक में कल एक डोजी बनी थी, राइट। और अब जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, मैं आपको बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स दिखाती हूँ पहले। तो ये आपके सामने बैंक निफ्टी के सारे कंपोनेंट्स हैं और आप एक बार देखो, इन सब में भी आपको कल बहुत सारे जो प्राइवेट बैंक के हैं, दिस इज आरबीएल बैंक, कल एक डोजी बनी थी, राइट। आईसीआईसीआई बैंक डोजी बनी थी कल, राइट। ये तो पीएसयू बैंक है, इसमें भी डोजी बनी थी। एक्सिस बैंक डोजी बनी थी। इंडसइंड बैंक में ऑलमोस्ट लाइक इट वाजंट अ डोजी, ऊपर खुल के नीचे आया था। बट आप देखोगे रेस्ट ऑफ इट, एचडीएफसी बैंक, एसबीआईएन, कोटक बैंक, सब में लोअर लेवल से बाइंग आई है। सो एवरीवेयर यू विल सी दैट बैंक निफ्टी हैज मेड अ दोजी, राइट। ये मैंने आपको कल भी बात बोली थी कि जो एक बात मुझे रियश्योरिंग लग रही है कि बैंक निफ्टी में एक दोजी बनी है। और उसके चलते आपने देखा आज बैंकिंग स्टॉक्स ने मार्केट को लीड किया है, राइट। अब हम चल के दोबारा से सेक्टर्स को देखते हैं। और अभी भी मेरा यही मानना है कि जो सेक्टर बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है वो सेक्टर है मेटल सेक्टर। और मेटल सेक्टर के कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आपको बिल्कुल नहीं मिस करने हैं once again will be National Aluminium, VEDL, Hindalco, and these are three stocks that I'm definitely going to keep on my radar. अब बात करते हैं आज निफ्टी में क्या हुआ, राइट। निफ्टी को देखते हैं एक बार फिर से चल के। हियर इज निफ्टी। और निफ्टी में आज जो है गैप अप ओपनिंग हुई, थोड़ा सा खुल के और स्लाइटली नीचे आके निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी है। मैंने आपको उस दिन एक टेक्निक बताई थी आप लोग क्या कर सकते हैं कि एक सिंपली सुपर ट्रेंड लगा सकते हैं, राइट। सुपर ट्रेंड लगा सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि अगर ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, मतलब सुपर ट्रेंड के ऊपर से ले रहा है, तो आप 100 पॉइंट्स का पुट सेल कर सकते हैं। तो आप 100 पॉइंट्स का पुट सेल कर सकते थे, राइट। और फिर जैसे ही ये नीचे आता था, आप 100 पॉइंट्स का कॉल सेल कर सकते थे। अब देखो पूरा इसने यहाँ से मूव दिया आपको 241 से 146 का। फिर जैसे ही सुपर ट्रेंड नीचे आता था, आप 100 पॉइंट्स ऊपर का पुट सेल कर सकते थे। तो ये एक, मतलब आई बिलीव, समहाउ आई रियली बिलीव कि ऑन अ एक्सपायरी डे सेलिंग ऑप्शन इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, जिसको हमको यूज़ करना चाहिए और बहुत पैसा बनता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। बट आपके पास राइट माइंडसेट, बहुत सारी चीज़ें जो मैं इसमें और भी कलेक्ट करती हूँ, बट एज ऑफ नाउ आई जस्ट टोल्ड यू समथिंग वेरी वेरी सिंपल। और आज की डेट में एक बार डेटा को भी आप क्विकली अगर देखना चाहोगे तो देख सकते हो कि किस तरह से डेटा डेवलप हुआ था। आई विल शो यू समवेयर एल्स। सो ये आपके सामने निफ्टी का डेटा है, राइट। तो आप देखोगे कि सुबह क्या हो रहा था कि ये रेड वाला कलर देखो आप, ये रेड कलर जो है ये था 24,250 PE at about 250 this started going up, मतलब पुट राइटर्स इंक्रीज हो गए, राइट। और एक और चीज़ आप देखोगे, कुछ डेटा जो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि कैसे गेम प्ले किया जा रहा है। जैसे ये था, ये ग्रीन वाला आप देखो, दिस वाज 24,200 पी। तो यहाँ पे एग्जिट किया लोगों ने इसी जगह पे, राइट। उनको पता लग गया था कि 250 के ऊपर एक्सपायरी होगी और इन्हीं लोगों ने ये जो 250 की एक्सपायरी है इसको ले जाके क्लोजिंग दी है। तो मार्केट में जो है ना, गेम सारा डेटा का होता है। आप डेटा को किस तरह समझ रहे हो, डेटा को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। डेटा इज सुप्रीम, बट डेटा का इंटरप्रिटेशन इज इवन सुप्रीम, मच bigger than even what you say the data. And here is the third one, which is the 24,200 call, right। आप देखो यहाँ से अनवाइंडिंग शुरू हो गई थी, मतलब 24,200 के कॉल राइटर्स यहाँ पे कितने थे, 29 लाख थे। और फिर यहाँ तक आते आते 28 लाख हो गए, यहाँ तक आते आते 27 लाख हो गए थे। तो आपको पता लग जाना चाहिए था कि ये 24,200 के ऊपर तो एक्सपायरी होगी ही होगी, राइट। और आज देखो, आज जहाँ मार्केट क्लोज हुआ है वो है 24,286। मैं आपको केवल एक चीज़ बोलूँगी कि आप केवल एक इंस्ट्रूमेंट पे काम कर लो, विच इज़ निफ्टी एंड इट्स ऑप्शंस। आपको कभी पैसे की कमी नहीं होगी,
राइट, दिस इज समथिंग यू कैन टेक फ्रॉम मी इन रिटन। ना अब निफ्टी को थोड़ा एनालाइज करते हैं कि आज जो है ना निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी थी, मैसिव गैप अप ओपनिंग दी थी, और हैव अ लुक एट इट। आज इसने केवल वो जो गैप अप था उसको कवर किया है, राइट। पहले निफ्टी नीचे आई, देखो यहाँ तक आई 2478 तक, एग्जैक्टली द सेम पॉइंट, राइट। इस गैप को कवर किया और फिर वहाँ से बाउंस किया। और दूसरी एक और चीज़ आप देखो कि आज इसने बहुत स्ट्रेटेजिकली धीरे धीरे अपने आप को मूव किया है ऊपर की डायरेक्शन में, अपने एक स्ट्रेंथ बनाते हुए ऊपर की तरफ मूव किया है, राइट। तो आज मुझे अच्छी लग रही है क्लोजिंग, एंड आई एक्सपेक्टेड टू गो अप एंड फिल अप दिस गैप ऑफ अबाउट 24,432 का एज वेल। एंड देखते हैं अभी कल क्या होता है, बिकॉज आज की डेट में ना प्रोडिक्शंस आर रियली बैड। यू नो व्हाट यू हैव टू डू इज टेक वन डे एट अ टाइम, राइट। हर रोज एक दिन लेना पड़ेगा, उसी दिन का डेटा आपको यूज करना पड़ेगा, एंड नो कैरी फॉरवर्ड नो मैटर व्हाट। सो once again, as I told you कि मुझे metal nifty still looks very very promising, and I have, as I have told you, VEDL मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नेशनल एल्यूमिनियम एंड हिंडाल्को, टाटा स्टील को भी ध्यान में रख सकते हैं, JSW स्टील को भी ध्यान में रख सकते हैं। जितने भी स्टील सेक्टर के स्टॉक है ये आपके रडार पे रहने चाहिए, ठीक है। आज बात करते हैं कि FNO सेगमेंट में क्या हुआ। FNO सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो बिगेस्ट मूवर था वो था डिक्सन, बट ये बहुत एंड ऑफ द डे आया, ऑल्दो इट वाज ऑन माय रडार, बट इट केम वे लेटर। इट्स अबाउट at 245 that the breakout came. If you just see here, the breakout came very very late, just about after 2:30 the breakout came. जो stock which I suggested was SR Transfin or Shriram Finance. As I told you yesterday कि pharma sector looks very promising. देखो ग्लेनमार्क ने क्या beautiful powerful breakout दिया है, and all other stocks also from the same sector has given good breakout. थोड़े दिन पहले मैंने आपको बोला था कि जियामार एयरपोर्ट को ध्यान में रखेंगे, तो ये नीचे गिर गया था उस जगह से, बट अभी दोबारा से डेवलप हो रहा है। वंस अगेन मैं आपको जो स्टॉक ऑलरेडी दे चुकी हूँ उसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, एंड बिलीव दैट इट शुड गो अप एंड टच 2700। द स्टॉक नेम इज MCX, राइट। तो मार्केट ऐसे ही चलता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, राइट। तो आज ऊपर खुल के थोड़ा नीचे आया, बट जैसे ही ये क्रॉस करेगा आज का हाई, राइट, तो डेफिनेटली कीप MCX ऑन योर रडार। और इसी सेगमेंट के दो और स्टॉक्स हैं जिनको मैं ध्यान में रखूंगी। BSC लिमिटेड, BSC ने आज अपने जो नेगेटिव ट्रेंड था उसको इसने आज ब्रेक किया है, राइट। BSC ने अपने नेगेटिव ट्रेंड को आज ब्रेक किया, ये इसका ट्रेंड था, ट्रेंड लाइन को आज ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। दूसरा स्टॉक जो मैं ध्यान रखूंगी इसी सेगमेंट का, देखो अब आप लोग ये लिखोगे तो गलत बात हो जाएगी कि इतने सारे स्टॉक देते, मैं स्टॉक दे ही नहीं रही, मैं आपको बता रही हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है और क्या अच्छा लग रहा है। आप खुद भी अपनी स्टडी कर सकते हैं, जो मैं चार्ट पैटर्न आपके सामने बना रही हूँ आप भी उनको देख के अपना कुछ एक माइंडसेट बना सकते हैं। तो ये इस तरह से एंजल वन है, एंजल वन ऑल्सो लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग टू मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मेटल सेक्टर हो गया, और दूसरा सेक्टर हो गया आपके लिए जो मैंने बोला था, जितने भी ये BSC, एंजल वन और MCX है, इनको आप ज़रूर ध्यान पे रखिए। अब मैं स्टडी करूंगी आपके साथ एक स्टॉक को जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसमें बढ़िया डेवलपमेंट हो रहे हैं। उसके अलावा मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करूंगी कि जो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। पहला स्टॉक उसमें से रहेगा बेलराइज इंडस्ट्रीज़। बेलराइज इंडस्ट्रीज़ का मैंने आपको जब ये रफली अबाउट इट यहाँ पे कहीं नीचे था, सी व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट इतना अनप्रिडिक्टेबल था, बट ये स्टॉक रेसिलिएंट है, लगातार अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है। इसका मतलब जब मार्केट इसको सपोर्ट करेगा तो ये लीप्स एंड बाउंड्स में भागेगा। तो अभी मैंने 10% से ऊपर का टारगेट इसमें दोबारा से आपको दिया है। दूसरा जो स्टॉक था मैंने एक बार आपसे स्टडी किया था, फ्रैक्टल, राइट, फ्रैक्टल एनालिटिक्स लिमिटेड। इसको भी अब आप लोग अपने ध्यान में रख सकते हैं। मैंने बाइंग यहाँ पे कहीं पे आपको सजेस्ट करी थी, बट मार्केट गिरा तो ये नीचे गिर गया था, और इसकी एनालिसिस मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके सुन सकते हैं, द वीडियो दैट आई माइट हैव मेड ऑन समवेयर अराउंड 19th of February। सो तो फ्रैक्टल को डेफिनेटली आप रडार पे रख सकते हैं। एक दो स्टॉक्स जो मैं आपके साथ नए स्टडी करूंगी, एक है एमक्योर फार्मा, राइट। एमक्योर फार्मा जो है ये थोड़ा रिसेंटली लिस्ट हुआ था, एंड आई वुड लाइक टू शो यू इट्स मंथली चार्ट। दिस इज हाउ द मंथली चार्ट लुक्स। एंड आज क्या किया है इसने, एक अच्छी क्लोजिंग दी है, राइट। ये जो जगह है ना इसको इसने क्लोज जो किया है, अब क्या है कि ये जो पास्ट बैरियर है इसका लाइफ टाइम हाई हो जाएगा। So that's my one stock, and you can go and quickly study what's happening in this stock. Is it good enough? MCure, I haven't checked its fundamentals.
तो 29,663 करोड़ की कंपनी है. P is decent, ROC ROE is fine, and company has reduced debt. और अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स लगातार ये इंक्रीज कर रहे हैं. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को ये लोग 19% से 21% पे लेके आए हैं. EPS इनका लगातार ग्रो कर रहा है और नेट प्रॉफिट जो है 141 से बढ़ के 231 करोड़ पे आ गया है. अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो सेल्स जो है डबल हो गए हैं इन द लास्ट 6 ईयर्स. और अगर बात करते हैं कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट तो वो 16% से 20% पे आ गया है. नेट प्रॉफिट की बात करें तो 209 से 4 टाइम्स हो गया है. और अगर हम बात करते हैं इनके EPS की तो वो 4 टाइम्स हो चुका है. सो दोज आर गुड फंडामेंटल्स. रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स ग्रो हो रहे हैं. और अगर हम बात करते हैं कि बोरोइंग्स तो इन्होंने अपनी बोरोइंग्स को थोड़ा रिड्यूस किया है. और बात करते हैं कि इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डेफिनेटली वेरी वेरी डिसेंट, बट दे हैव अ लॉट ऑफ इन्वेंट्री स्टैंडिंग, दे हैव अ लॉट ऑफ रिसीवेबल्स, देयर इज डायरेक्ट टैक्सेस दैट दे हैव पेड, एंड दे हैव कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. मतलब इन्होंने जो ये पेमेंट ऑफ बोरोइंग्स किया है उस 1406 करोड़ का एंड इंटरेस्ट पे किया है, उसके चलते जो इनका नेट कैश फ्लो है थोड़ा सा नेगेटिव हो गया. दैट्स फाइन, इट्स ओके, है ना. और जहाँ तक बात है इनके डेटा डेज के थोड़े नीचे गए हैं और ROC जो है इनकी 19% से बढ़ के 21% पे आ गई है. और अगर बात करते हैं कि शेयरिंग पैटर्न तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका ऑलमोस्ट कांस्टेंट है 77.87% पे. FIs ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा इंक्रीज किया है, DIs ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ा इंक्रीज किया है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा रिड्यूस किया. नॉट बैड, देयर इज नथिंग व्हिच आई वुड से इज अ रेड फ्लैग, तो यू कैन डेफिनेटली लुक फॉर इन्वेस्टिंग इनटू दिस स्टॉक. और लास्ट स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो है TI, तिलक नगर इंडस्ट्रीज. सो तिलक नगर इंडस्ट्रीज को आप डेफिनेटली ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि इसका जो वीकली स्ट्रक्चर है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे स्ट्रक्चर के हिसाब से, मेरी स्टडीज़ के हिसाब से मुझे जो वीकली स्ट्रक्चर है ना इसका वो बहुत अच्छा लग रहा है. और दिस इज़ हाउ यू कैन सी कि ये एक लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है, राइट. तो आप डेफिनेटली तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ को ध्यान में रख सकते हैं. और मैं एक बार क्विकली चेक करती हूँ कि तिलक नगर इंडस्ट्रीज, जहाँ तक मुझे पता है कि एक लिकर कंपनी है. सो दे आर इनटू द सेल ऑफ इंडियन मेड फॉरेन लिकर. आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जितनी भी लिकर कंपनीज हैं, चाहे वो रैडिको खैतान हो या फिर ASSDL हो या जितनी भी अल्कोहल से कनेक्टेड कंपनी है, यूनाइटेड ब्रूरीज है, सब में एक ज़बरदस्त मूव आया. तो आई एम कीपिंग तिलक नगर इंडस्ट्रीज ऑन माई रडार. तो तिलक नगर इंडस्ट्रीज, तो मैंने जो भी आपके साथ शेयर किया, 2 सेक्टर्स शेयर किए, मेटल सेक्टर और दूसरा सेक्टर शेयर किया जो भी ब्रोकरेज सेगमेंट से बिलोंग करता है, लाइक BSE, MCX एंड एंजल वन. फिर मैंने आपके साथ मेटल सेक्टर डिस्कस किया है, VADL, हिंडाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, टाटा स्टील, JSW स्टील. देन आई हैव डिस्कस्ड 2 स्टॉक्स विद यू, rather 3, फ्रैक्टल, एमक्योर एंड तिलक नगर इंडस्ट्रीज. और क्यूपिड को आप मिस मत करना. क्यूपिड में आज इतनी ज़्यादा बाइंग आई है बट इट फेल टू ब्रेक इट्स डे हाई, राइट. तो जब भी ब्रेकआउट देगा आपको अच्छा देगा ब्रेकआउट, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं, राइट. तो when the buying is good but there is no momentum coming in a particular day, means it's waiting for some kind of, there's a barrier somewhere close by, so just keep it on your radar. So with this I'll be signing off and I'll see you in the live market tomorrow. But market belongs to people who are disciplined, market belongs to people who are educated in the market. I'm not talking about the educational qualification, but आपको मार्केट की समझ है तो आप पैसे बना सकते हैं. जो मनी मैनेज करेगा, जो रिस्क मैनेज करेगा, जो ट्रेड मैनेज करेगा, वही पैसा बना पाएगा. I'll see you in the live market tomorrow. Keep learning, keep earning, and keep sharing your thoughts in the comment box. Bye bye. Take care.